नमस्ते बच्चों, आज मैं आपको ले चलती हूँ सबसे सुंदर जगह पर, खुशियों वाले हरे भरे जंगल में। यहाँ पेड़ आसमान को छूते हैं, फूल मिठाई की तरह खुशबू देते हैं और सारे जानवर एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त हैं। हर सुबह सूरज अपनी गर्म सुनहरी किरणों से सबको जगाता है और आज का दिन बहुत ही खास होने वाला है। इस जादुई जंगल में रहता था एक खास छोटा बंदर जिसका नाम था मीको। मीको के पास मुलायम भूरे बाल थे, सबसे चमकती मुस्कान थी और एक बहुत ही प्यारा दिल था। लेकिन जानते हो मीको को क्या चीज इतना खास बनाती थी? वो हमेशा हमेशा सच बोलता था, चाहे कितना भी मुश्किल हो, चाहे उसने कोई गलती की हो। मीको ईमानदार था। जंगल के सारे जानवर उससे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो हमेशा मीको पर भरोसा कर सकते थे। मीको पेड़ से पेड़ पर झूलते हुए कहता, सुप्रभात सभी लोग, कितना सुंदर दिन है। खुशियों वाले हरे भरे जंगल के बीच में खड़ा था सबसे शानदार पेड़ जो किसी ने कभी देखा था, महान आम का पेड़। ये सबसे ऊंचा पेड़ था और इसमें सबसे मीठे, सबसे रस भरे, सबसे स्वादिष्ट आम उगते थे। ये कोई साधारण आम नहीं थे, अरे नहीं, ये थे सुनहरे जादुई आम जो शहद की तरह खुशबू देते थे और खुशी की तरह स्वाद देते थे। लेकिन इस पेड़ में कुछ बहुत ही खास बात थी। महान आम का पेड़ बहुत बहुत समझदार था और वो अपने आम सिर्फ उन्हीं लोगों को देता था जो ईमानदार और दयालु थे। हर सुबह मीको महान आम के पेड़ को मिलने जाता था। वो एक शाखा पर बैठता, अपने छोटे हाथ जोड़ता और बहुत ही आदर से कहता, नमस्ते प्यारे पेड़, हमें छाया और ताज़ी हवा देने के लिए शुक्रिया। क्या मैं आज एक आम ले सकता हूँ कृपया? और क्योंकि मीको हमेशा ईमानदार और आदरवान था, पेड़ मुस्कुराता और गहरी गर्म आवाज में कहता, जरूर प्यारे मीको, तुम हमेशा स्वागत हो। फिर एक बिल्कुल सही सुनहरा आम धीरे से मीको के हाथों में गिर जाता। मीको शुक्रिया कहता और अपने सारे दोस्तों के साथ आम के टुकड़े। लेकिन एक दिन कुछ मुश्किल हो गया। काले बादलों ने धूप वाले आसमान को ढक दिया। बारिश बरसने लगी, छप छप छप। कई दिनों तक बारिश होती रही और सारे जानवरों को अपने घरों में रहना पड़ा। मीको बाहर जाकर खाना नहीं ढूंढ सका। उसका पेट कुड़कुड़ाया, गुड़ 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 गुड़। वो बहुत भूखा था। आखिरकार जब बारिश थोड़ी रुकी, मीको ने बाहर देखा और कुछ ऐसा देखा जिसने उसे बहुत दुखी कर दिया। तूफान इतना तेज था कि महान आम के पेड़ से बहुत सारे आम गिर गए थे। वो कीचड़ भरी जमीन पर बिखरे पड़े थे। मीको का दिल भारी हो गया। अरे नहीं, उसने सोचा, बेचारा पेड़, ये कितना दुखी होगा। मीको अपने पेड़ के घर से नीचे उतरा। वो बहुत बहुत भूखा था। वो गिरे हुए आमों की तरफ चला। वो कितने स्वादिष्ट लग रहे थे, कितने सुनहरे और रसीले। उसका पेट फिर से कुड़कुड़ाया, गुड़ 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 गुड़। मीको ने अपना हाथ बढ़ाया। आम वही था, वो बस उसे उठा सकता था। कोई नहीं देख रहा था। लेकिन फिर मीको रुक गया। उसे कुछ बहुत जरूरी याद आया। महान आम का पेड़ हमेशा कहता था, लेने से पहले पूछो, हमेशा ईमानदार रहो। मीको का हाथ कांपने लगा। उसे आम बहुत चाहिए था, लेकिन वो जानता था कि बिना पूछे लेना सही नहीं होगा। भले ही वो बहुत बहुत भूखा था, भले ही आम वहीं पड़ा था, मीको अपने दिल में जानता था कि क्या सही है। और फिर मीको ने एक गहरी सांस ली और उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। उसने अपनी बड़ी ईमानदार आँखों से महान आम के पेड़ की तरफ देखा और कहा, प्यारे पेड़, मैं बहुत भूखा हूँ। मुझे जमीन पर ये आम दिख रहे हैं और मैं सच में एक खाना चाहता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि मुझे पहले आपसे पूछना चाहिए। भले ही मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं आपकी अनुमति के बिना कुछ नहीं लेना चाहता। वो ईमानदारी नहीं होगी। क्या मैं कृपया एक गिरा हुआ आम ले सकता हूँ? महान आम के पेड़ का उदास चेहरा चमकने लगा। उसके तने पर एक बड़ी गर्म मुस्कान फैल गई। चारों तरफ जादुई सुनहरी चमक आ गई। पेड़ ने सबसे दयालु आवाज में कहा, ओह प्यारे मीको, जब तुम इतने भूखे थे
तब भी तुमने ईमानदार रहना चुना। तुमने लेने की जगह पूछा, इससे मेरा दिल बहुत खुश हो गया। तुम सच में पूरे जंगल के सबसे खास बंदर हो। और फिर कुछ बिल्कुल जादुई हुआ। महान आम का पेड़ धीरे से हिलने लगा। झूम झूम नई पत्तियां फूटीं, ताजे फूल खिले और देखो, हर शाखा पर बिल्कुल नए सुनहरे आम उग गए, पहले से भी बड़े और सुंदर। पेड़ ने कहा, क्योंकि तुम ईमानदार रहे मीको, तब भी जब ये मुश्किल था, मैं तुम्हें एक खास उपहार देना चाहता हूँ। 3 बिल्कुल सही चमकते आम जादू की तरह तैरते हुए नीचे आए और धीरे से मीको के हाथों में आ गए। वो सबसे बड़े, सबसे रसीले आम थे जो मीको ने कभी देखे थे। जंगल के सारे जानवर अपने घरों से बाहर आ गए। उन्होंने जो हुआ वो देखा और खुशी से चिल्लाए, मीको के लिए जय जयकार। उन्होंने कहा, ईमानदारी के लिए जय जयकार। मीको ने अपने आम सबके साथ बांटे, अपने दोस्तों, छोटे पक्षियों, यहाँ तक कि नन्ही चींटियों के साथ भी। सबने मिलकर एक बड़ी जंगल पार्टी का जश्न मनाया। उस दिन से महान आम के पेड़ पर पहले से भी ज्यादा आम उगने लगे। और जानते हो क्यों? क्योंकि ईमानदारी जादू की तरह है। जब हम ईमानदार होते हैं, हमारे चारों तरफ अच्छी चीजें बढ़ती हैं, बिल्कुल आमों की तरह। मीको ने सीखा कि जब चीजें मुश्किल हों, जब हमें कुछ सच में चाहिए, ईमानदार रहना और सही काम करना हमेशा सबसे ज्यादा खुशी लाता है। महान आम का पेड़ और मीको और भी अच्छे दोस्त बन गए। और हर दिन मीको कहता, मुझे सिखाने के लिए धन्यवाद कि ईमानदारी सबसे अच्छा खजाना है। खुशियों वाले हरे भरे जंगल के सारे जानवर खुशी से रहे, बांटते हुए, देखभाल करते हुए और हमेशा हमेशा एक दूसरे के साथ ईमानदार रहते हुए। और वो सब हमेशा के लिए सबसे अच्छे दोस्त बने रहे। तो प्यारे छोटे दोस्तों, मीको ईमानदार बंदर ने आज हमें कुछ बहुत खास सिखाया। याद है वो क्या है? हाँ, हमेशा ईमानदार रहो, चाहे कितना भी मुश्किल हो, चाहे कोई न देख रहा हो, चाहे आपको कुछ सच में चाहिए। हमेशा सच बोलो और लेने से पहले पूछो। ईमानदारी बीज बोने की तरह है, ये कुछ सुंदर बनकर बढ़ती है। जब आप ईमानदार होते हैं, लोग आप पर भरोसा करते हैं, आपसे प्यार करते हैं और आपके दोस्त बनना चाहते हैं, बिल्कुल मीको की तरह। तो याद रखो छोटे बच्चों, जब भी आपके पास आसान और सही के बीच चुनाव हो, हमेशा सही को चुनो, हमेशा ईमानदार रहो और बिल्कुल मीको की तरह आपका दिल खुशी से भरा होगा और चारों तरफ दोस्त होंगे। मीठे सपने प्यारे बच्चों, हमारे अगले रोमांच तक अलविदा।